हेलो फ्रेंड्स, चूरू टेक्नोलॉजी की टीम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम हिंदी की क्लास को लेकर फिर से आपके साथ हैं और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक तो लगभग ये देख लो हर एग्ज़ाम में 100 नहीं 101% आने वाला टॉपिक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती है स्टूडेंट्स को वो इसी टॉपिक में होती है, क्योंकि इसका नाम है संधि। और संधि का नाम सुनते ही दिमाग में एक पहले से ही चीज बैठी हुई है कि संधि कभी समझ में नहीं आती, लेकिन इस बार आएगी आपको। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे आपको संधि इस तरह से समझ में आएगी कि आप दूसरों को समझा पाएंगे और इन फ्यूचर आपको संधि की कभी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि संधि का टॉपिक पूरा होते ही मैं आपको लास्ट में इसकी कुछ ट्रिक बताऊंगी। तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है, आपको उसकी डेफिनेशन नहीं रटनी, आपको सिर्फ शब्द दिया जाएगा, शब्द के अंदर आपको ये बताना है कि संधि कौन सी है, संधि विच्छेद कैसे होगा, या फिर दो शब्द दे दिए और बताया कि उनका संधि पद बनाओ या उनका नाम बताओ, इतना ही है। तो टॉपिक पूरा होने के बाद में आपको इसकी पहचान की मैं ट्रिक बताऊंगी कुछ। तो पूरे जो वीडियोज इसके आएंगे 5-6 संधि के वीडियो, कम से कम आप ये सोच लो कि 8 वीडियो पढ़ने वाले हैं, 8 से 10 वीडियो, तो वो सब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम संधि। सबसे पहले हम बात करें कि संधि होती क्या है, किसे कहते हैं संधि। संधि की परिभाषा आज तक हमने यही पढ़ा कि वर्णों के मिलने से संधि बन जाती है, वर्णों के मिलने से संधि बन जाती है, आज तक हमने यही पढ़ा। लेकिन आप खुद देखिए कि दो वर्णों के मेल से संधि कैसे बनती है, कहाँ होती है संधि, कहाँ नहीं होती। देखना, मैं 2 एग्जाम्पल लिखूंगी, बताना कौन से में संधि होगी कौन से में नहीं। पहले मैंने एक शब्द लिखा है पुस्तकालय, इसमें 2 शब्द हैं, आपको सबको पता है कि पुस्तक प्लस आलय, तुरंत संधि विच्छेद कर दोगे। एक शब्द मैंने लिखा यहाँ पे देश प्रेम, देश प्रेम, इसके भी आप टुकड़े कर दोगे, संधि विच्छेद कर दोगे कि देश प्लस प्रेम। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि कौन से शब्द में संधि है और कौन से में नहीं। खुद देखिए आप कि आपके सामने 2 शब्द हैं, दोनों के हम टुकड़े करते हैं, चलो कर देते हैं। इसका संधि विच्छेद हमने किया पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, और इसका हमने किया विच्छेद, तो शब्द अपने पास 2 आ जाएंगे, देश प्लस प्रेम। अब प्रश्न यह है कि संधि किसमें है और किसमें नहीं है। तो देखिए वापस हम जोड़ के देखते हैं कैसे संधि होती है और कैसे नहीं हो पाती। इसको हम देखते हैं पुस्तक। पुस्तक जो शब्द है उसके अंत में जो कै दिया है, उस कै के अंदर ए की ध्वनि छुपी है, ठीक है, और आगे वाला जो शब्द है आलय, उसमें भी आ स्वर की ध्वनि है, आ लय, ठीक है। अब देखिए संधि के नियम जब हम पढ़ेंगे अभी आगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले बता देती हूँ, पुस्तक प्लस आलय हम बात कर चुके हैं सजातीय स्वरों की, जब स्वर में हमने पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि सजातीय स्वर जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो ए के साथ जब आ मिलेगा तो दोनों मिलकर आ बना देंगे, और ये आ की जो मात्रा है इस ए को कंप्लीट कर देगी, क्योंकि अभी कै क्या है, आधा है, अभी कै के अंदर स्वर नहीं है, ये आधा है, तो ये इसको पूरा करते हुए शब्द बनाएगी पुस्तकालय। ये आ की जो ध्वनि है कै पर आ जाएगी और शब्द बन जाएगा पुस्तकालय। यहाँ आपका संधि का नियम लागू होता है, ये है संधि। अब इसको देखिए, इसमें आप टुकड़े करो या वापस जोड़ो, वापस वही शब्द आना है, देश प्रेम, कोई चेंजिंग नहीं आई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ संधि नहीं है। यहाँ जो आता है वो क्या होता है, इसे कहा जाता है संयोग। संधि नहीं है, ये संयोग है। तो संधि की परिभाषा हम क्या देंगे कि 2 वर्णों के मिलने से संधि नहीं, 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, वो संधि है। वर्ण तो यहाँ भी मिले, श भी आपका वर्ण है और ये पै भी आपका वर्ण है, दोनों वर्ण है, लेकिन वर्णों के मिलने से संधि नहीं, वर्णों के मिलने से जो चेंजिंग आती है, जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, जैसे यहाँ ए के साथ आ मिला और दोनों मिलकर आ बन गए, वो होती है संधि, ठीक है। तो परिवर्तन आना जरूरी है, वो संधि होगी। जहाँ परिवर्तन नहीं आएगा वहाँ संधि नहीं मानी जाएगी। अब ये जो परिवर्तन है ये कितनी तरह से होता है, देखते हैं हम इस परिवर्तन को।
तो ये जो बदलाव होता है ना संधि वाला, कितनी तरह से होता है देखो। इसमें क्या होगा, परिवर्तन के प्रकार, संधि में जो विकार आना चाहिए, जो चेंज आना चाहिए, वो कितने प्रकार का होता है, उसके प्रकार देखिए। पहला प्रकार, दो स्वर या वर्ण, कोई भी मान लो वर्ण मानते हैं, दो वर्ण यानी वर्ण प्लस वर्ण, दो मिले और दोनों ने मिलकर क्या किया, अपने जैसा ही वर्ण बना लिया, अपने जैसा ही वर्ण बना लिया। ठीक है, दोनों मिले अपने जैसा ही वर्ण बना लिया। दूसरा, वर्ण प्लस वर्ण, ये दोनों मिले और इसमें से क्या हुआ कि एक है वो ज़्यादा हावी हो गया, एक दूसरे पे ज़्यादा प्रभावी हो गया, एक अधिक प्रभावी। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इसके भी हम। एक अधिक प्रभावी, दोनों में से एक अधिक प्रभावी हो गया। तीसरा जो परिवर्तन इसमें आता है वहां क्या होगा कि वर्ण प्लस वर्ण, ना तो ये प्रभावी रहा ना ये प्रभावी रहा, यहां क्या होगा, कोई नया वर्ण आ जाएगा, नया वर्ण बन जाएगा। तीन तरह से परिवर्तन होगा। पहला, दोनों वर्ण मिलेंगे और अपने जैसा ही बना लेंगे। दूसरा, दोनों मिलेंगे लेकिन एक ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। और तीसरे में क्या होगा, दोनों मिलेंगे लेकिन एक नया बना लेंगे। देखना कैसे। पहले वाले की बात करें, दोनों अपने जैसा कैसे बनाते हैं, देखो अभी जैसे हमने देखा था, देखते हैं। एक जैसे अपन शब्द लेते हैं, यही ले लेते हैं पुस्तकालय वाला, पुस्तक प्लस आलय, ये आपके दोनों में काम आ जाएगा। देखो अभी इसमें है ए और इसमें है आ, ठीक है, दोनों सजातीय हैं। अब दोनों में से, ये सेकंड वाले का एग्जांपल है, देखना एक बार, सेकंड वाले का एग्जांपल है ये। दोनों में से जब हम इसकी मात्रा बनाएंगे तो किसकी मात्रा रह जाएगी, आ वाले की मात्रा रह जाएगी इसमें। ये लो, आ वाले की मात्रा इसमें रह गई। ठीक है, तो आ इसमें ज़्यादा प्रभावी हो गया, ये दूसरा नियम है। ठीक है, अब बात करें पहले वाले की, दोनों में एक जैसे कैसे आएंगे, देखो ए की हम बात करें, महा प्लस राज, दोनों समान हैं, इसमें भी आ की मात्रा इसमें भी आ की मात्रा, तो शब्द बनेगा अपना महाराज। ठीक है, तीसरे की हम बात करें कि दोनों मिलते हैं और नया शब्द बना देते हैं, जैसे इति प्लस आदि। अब इसमें मात्रा है ई की और इसमें मात्रा है आ की, और बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, नया बनेगा यहाँ पे या, ना तो ई का प्रभाव रहा ना आ का प्रभाव रहा। तो परिवर्तन होता है तीन तरह से। ठीक है, अब इसके आगे जो शुरू होगा वो होगा अपना संधि का पूरा टॉपिक, ये सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन था। तो अब आप कह सकते हो कि संधि की जो परिभाषा है वो कैसे होगी कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो विकार संधि कहलाता है, ना कि दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। परिभाषा आप लिख सकते हो, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो विकार संधि कहलाता है। अब संधि के प्रकार कितने हैं देखिए। संधि के मूल रूप से प्रकार, मुख्य प्रकार, पहला आता है स्वर संधि। स्वर संधि, क्योंकि हमने जो वर्ण पढ़े थे वो दो प्रकार के पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। तो पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी आती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी आती है अपनी विसर्ग संधि। अब एक प्रश्न यहाँ भी उठता है कि जब हमने वर्ण ही दो पढ़े, स्वर और व्यंजन, तो विसर्ग संधि क्यों ली गई, क्यों शामिल किया गया, इसको क्या जरूरत पड़ी, क्या काम आई है विसर्ग संधि। हमने जब हिंदी में स्वर और व्यंजन दो ही चीज पढ़ी है तो विसर्ग संधि आई कहाँ से, क्यों शामिल किया गया। आपको पता है कि हिंदी का जो जन्म है वो संस्कृत से माना जाता है, और संस्कृत के ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द हैं वो हिंदी में ऐसे कैसे रख लिए गए, जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे उनकी बात भी हम करेंगे तत्सम शब्दों की। तो तत्सम शब्दों का जो निर्माण है वो संस्कृत से हुआ,
उसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका निर्माण विसर्ग संधि से हुआ माना जाता है। जैसे हिंदी में हम अक्सर का इस्तेमाल करते हैं प्रातः काल, तो प्रातः काल जो शब्द है वो संस्कृत का है या हिंदी का है? संस्कृत का है, उसको हिंदी में एज इट इज रखा गया है, तत्सम शब्द होते हैं वो, ठीक है। इसीलिए विसर्ग संधि को हिंदी में शामिल किया गया है। मुख्य रूप से 3 ही संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए इनमें होता क्या है, अभी इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे इसका, और इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, और जो बनने वाला होगा, परिवर्तन जो होगा, विकार जो होगा, वो भी एक स्वर के रूप में ही हमारे सामने आएगा। 2 स्वर मिलेंगे, जो परिवर्तन होगा, जो चेंज आएगा, जो शब्द बनेगा, उसमें जो बदलाव होगा वो भी स्वर में ही होगा। दूसरा, व्यंजन संधि की बात करें तो इसमें क्या है कि स्वर के साथ व्यंजन भी आ सकता है। स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन, दोनों हो सकते हैं इसमें। स्वर के साथ भी व्यंजन और व्यंजन के साथ भी व्यंजन, और जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? वो दोनों जगह व्यंजन में ही होगा। ध्यान रखना, इसमें दोनों हो सकते हैं, स्वर के साथ व्यंजन और व्यंजन के साथ व्यंजन। जो विकार होगा, जो चेंज होगा, वो दोनों जगह व्यंजन में होगा। अब बात करें विसर्ग की, तो विसर्ग में क्या है? स्वर या व्यंजन दोनों आ सकते हैं विसर्ग के साथ, या तो विसर्ग के साथ क्या स्वर आ जाए, लेकिन विसर्ग इसमें पहले होगा, ये ध्यान रखना। विसर्ग यहां पहले होगा दोनों में, विसर्ग के बाद स्वर आ सकता है, और विसर्ग के बाद व्यंजन आ सकता है। जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? वो दोनों जगह विसर्ग में परिवर्तन होगा। जो भी रूप बदलेगा वो विसर्ग का ही बदलेगा, ठीक है। फिर से देखना एक बार इसको। स्वर संधि में क्या होगा? दोनों तरफ स्वर होंगे, परिवर्तन जो होगा वो स्वर में होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन के साथ व्यंजन हो सकता है, स्वर के साथ व्यंजन हो सकता है, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन में होगा, ठीक है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है, विसर्ग के साथ व्यंजन भी आ सकता है। जो भी परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा, जो विकार पैदा होगा, वो विसर्ग के साथ होगा। जो भी कुछ क्रिया होगी वो विसर्ग के साथ होगी। कहीं गायब हो जाएगा, कहीं विसर्ग का रे बन जाएगा, कहीं विसर्ग का से बन जाएगा, ठीक है। इससे आगे जो हम बात करेंगे, एक एक संधि को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक संधि को डिटेल से पढ़ने के लिए स्वर व्यंजन आप पढ़ चुके हो, और विसर्ग की बात भी हम कर चुके हैं एक बार कि विसर्ग क्या होता है। अब अलग अलग इनको हमें एक एक संधि को पढ़ना होगा।